सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपके एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने में बहुत मददगार साबित होते हैं। कलेजी आ गई, जिसमें फेफड़े आ गए, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो दिन में 3 टाइम मीट खाना ज़रूरी नहीं है। कोशिश करें, अगर आप एक बार मीट का कंजप्शन कर रहे हैं तो। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया सईद है और मैं माहिर ग़िज़ाइयत हूँ। मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि किस तरह से आप अपने ईद के खानों को इंजॉय कर सकते हैं अपनी हार्ट हेल्थ का ख्याल रखते हुए। ऐसे लोग जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत एलिवेटेड हैं, उन्होंने किस तरह से क्या क्या मील्स कंज्यूम करने हैं ताकि उनकी हार्ट हेल्थ भी ठीक रहे। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो सबसे पहले रेड मीट उसमें इसलिए आता है क्योंकि रेड मीट में सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपके एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि मीट का कंजप्शन थोड़ा सा कम करें। आप एक मील में एक हथेली जितना मीट जो है वो ले सकते हैं, जिसमें मटन और बीफ हो सकता है। कोशिश करें कि खाना पकाने से पहले जो विजिबल फ़ैट है उसको रिमूव कर लें। ऑर्गन मीट जितने भी हैं, जिसमें कलेजी आ गई, जिसमें फेफड़े आ गए, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि ऑर्गन मीट्स को बिल्कुल अवॉइड करें। उसके अलावा सैलड्स का कंजप्शन अच्छा रखें, रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अच्छे रखें, फ़ाइबर का इंटेक अच्छा रखें। फ़ाइबर आपके गट से कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके एक्सक्रीट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि फ्रीक्वेंसी को लिमिट करें। दिन में 3 टाइम मीट खाना ज़रूरी नहीं है। कोशिश करें, अगर आप एक बार मीट का कंजप्शन कर रहे हैं तो दूसरे मील में आप कोई दालें ले लें, सब्ज़ी का इस्तेमाल कर लें, इस तरह डिफरेंट खाने भी इस्तेमाल करें। फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। योगर्ट का इस्तेमाल करें। आपके हर मील में 1 कप योगर्ट ज़रूर हो। इसके अलावा थोड़ी सी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। 10 to 15 मिनट्स की वॉक हर मील के बाद ज़रूर करें। अगर आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल ईद के खानों से डिस्टर्ब नहीं होंगे। थैंक यू।